अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान और नवाज़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, महंगाई का एक और बम आवाम पर गिरा दिया गया है। तकरीबन 4 रुपए फी यूनिट जो बिजली के बिल हैं उनमें इजाफा हुआ है फी यूनिट। इस हवाले से आवाम कितनी परेशान है। पहले भी अगर हम बात करें तो बिजली के बिल भरना तो बहुत ही मुश्किल हो चुका था। आवाम बहुत ही ज़्यादा इस पर रद्द अमल आवाम का सामने आया बिजली की कीमतें में इजाफा होने की वजह से। अब जो यूनिट बढ़ा है उस हवाले से जो ताजिर हैं उनका कारोबार कितना तबाह होगा, आवाम कितनी परेशान होगी, क्योंकि अब जो कमर्शियल यूनिट है वो तकरीबन 45 रुपए तक पहुंच जाएगा और जो घरेलू है यूनिट पहले तकरीबन 30-32 रुपए था और अब तकरीबन वो भी 36 रुपए तक का पहुंच जाएगा। इस हवाले से कुछ ताजिर मौजूद हैं, इनसे पहले बात करते हैं, जानते हैं यूनिट में इजाफा 4 रुपए, कारोबार कैसे चल रहा था पहले, अब इस हवाले से किस्म का है नहीं। कारोबार तो खत्म हुए पड़े हैं इस टाइम। भाई कारोबार भी इस टाइम बहुत कम हुए पड़े हैं, पर यह है कि बिजली के बिलों में भी इजाफा कर दिया। गरीब आदमी कहाँ जाए। अब इनको कम से कम चलो बिलों के अंदर थोड़ा नॉर्मल हाथ रखना चाहिए ना। जिस तरह आगे सर्दी भी आ रही है, बिलों के रेट और भी मजीद बढ़ते जा रहे हैं। अब हालांकि पिछले दिनों हड़ताल भी हुई इसी बात के ऊपर, अब फिर मजीद आप बता रहे हैं कि 4 रुपये यूनिट बढ़ा दिया इन्होंने। तो कहने का मकसद यह है कि गरीब बेचारा वो है जो है ना वो पिसके रह गया इस टाइम। पहले कितना बिल आया था? पहले हमारा बिल जो घर का था वो कम से कम भी 6 से 7 हज़ार रुपये का आता था। इस दफ़ा बिजली का बिल जो है वो 19 हज़ार रुपये का आया। 19 6-7। अब आप कह रहे हैं 4 रुपये यूनिट और बढ़ा दिए, तो कम से कम भी ये तो बिल चला जाएगा 22-23 हज़ार रुपये पे। तो हम कहाँ से भरेंगे इतने बिल। कारोबार चल रहा है इस वक्त? कारोबार तो है नहीं, कारोबार भी इस टाइम तबाह हुए पड़े, कोई कारोबार है ही नहीं बिल्कुल भी। आपके सामने बाजार की सिचुएशन जिस तरह चल रही है, तो इनको कम से कम भी इस बात के ऊपर थोड़ा सा वो करना चाहिए। कम से कम भी ख्याल रखें आवाम का। इतने जो महंगाई कर दी, अब आप बता रहे हैं 4 रुपये यूनिट बढ़ा दिया है, इससे तो बेचारा गरीब आदमी मर जाएगा। जो तनख्वाहदार आदमी से मर जाएगा और 15,000 सैलरी है उसका 19 हज़ार रुपये का बिल आएगा, कहाँ जाएगा बेचारा। वो तो भर नहीं सकता बिजली का बिल, कहाँ से करेंगे। भाई मुतालबा यही है कि भाई कम से कम भी इनको बिजली के जो रेट है वो नीचे लेकर आने चाहिए। थोड़ी सी रिलीफ दें ताकि चलो यह है कि हर बंदा जो है ना वो सही हो जाए। अभी जिस तरह रेट बढ़ा रहे हैं इस तरह हर बेचारा हर बंदा मरेगा। लोग खुदकुशी करने पे मजबूर हो गए, खुदकुशी करने पर मजबूर हो गए। पहले भी जो बिजली के बिल थे नहीं भरे जा रहे थे, अब जब 4 रुपए फी यूनिट इजाफे से बिल आएगा तो जो बिल है पहले जो उसकी शरह थी तकरीबन, अगर पिछले साल जो एक बिल 10,000 का था, इस दफ़ा वही बिल तकरीबन 20 से 25 हज़ार रुपए का आ रहा है। अब जब मजीद जो यूनिट बढ़े उससे तो और भी महंगा हो जाएगा। कुछ शहरी मौजूद हैं, कितना बिल आया था पिछली दफ़ा, अब जो इजाफा हुआ है तो उससे कितना परेशानी होगी? बहुत परेशानी हुई है, महंगाई इतनी हो चुकी है, कारोबार है ही नहीं, लोग बेरोजगार मर रहे हैं, अपना क्या कर सकते हैं। बिल ये इनकी तरफ से कोई कमी नहीं होगी, आवाम को कोई नहीं रिलीफ दिया जाएगा। उल्टा आवाम के ऊपर इतना बोझ डाल दिया गया है, आवाम कर्जों में डूब गई है। मेहरबानी करें, हमारी तो ये इल्तिमास है कि बराए मेहरबानी बिलों में कमी की जाए। और भी बहुत से कारोबार वगैरह हैं, इनमें भी बहुत महंगाई हो चुकी है, इनमें भी मेहरबानी करें कमी की जाए। बस ये क्या पिछली दफ़ा बिल कितना आया था? 12,000 बिल आया था पिछली दफ़ा। 12,000 रुपये बिल आया था। घर में इतनी आमदनी नहीं होती जितने बिल आ रहे हैं। सही बात है। फादर साहब कमाते हैं, वो कंपनी में 3 स्टार में सुपरवाइजर हैं, बकाया एक भाई है बड़ा, वो सिक्योरिटी में इधर एशिया फील्ड में। मैं स्टडी कर रहा हूँ, हाफिज़ कुरान हूँ, 10वीं में हूँ अब। तो बस भाई ज़र आमदन भाई है और वाली साहब हैं, इतने महंगाई के हालात में क्या कर सकते हैं। तकरीबन हालात में घर की रोटी वगैरह भी बड़ी मुश्किल से। सही बात है, ऐसे ही है। सकते हैं कि अवाम कितनी परेशान है। अवाम का कोई परेशान हाल नहीं, इंतज़ामिया बिलों की कीमतों में इजाफा करती चली जा रही है। उस हवाले से दुकानदार परेशान है, शहरी परेशान है, हर बंदा परेशान है। पहले भी जो बिल थे वो अवाम के लिए भरना बेहद मुश्किल थे, अब मज़ीद जो बिलों में अब इजाफा हुआ है तो उस हवाले से जो अवाम है और मज़ीद भी परेशान दिखाई देगी। इस हवाले से मज़ीद भी यहाँ पर जो कुछ दुकानदार हैं बात करते हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिजली के बिलों में फ़ी यूनिट 4 रुपये इजाफा, जी हाँ, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे जी, हुक्मरान अवाम को मार रहे हैं, अवाम पिस रही है, हुक्मरान भी चुप हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज कर रहे हैं। हुक्मरानी करनी है तो पाकिस्तान में, जैसे हुक्मरानी से ख़त्म हुए वो बाहर। पिछली दफ़ा घर का बिल कितना आया था? पिछली दफ़ा हमारा बिल आता था 4,000, 3,500, 4,000, अब 12,000 रुपये का आया था पिछली दफ़ा। अब देखो कितना आएगा। ज़र आमदन जो है ज़र आमदन यही कुछ है, ताज़ी कर रहे हैं, ताज़ी खा रहे हैं। ये बाज़ारों के हाल देख लें आप। लेकिन अब जैसे शादियों का सीज़न आने वाला है, तकरीबन यही सर्दियों में। भाईजान ये फुल सीज़न के दिन है, जो कि काम ही नहीं है, फुल सीज़न के दिन है, काम नहीं है।
आज ये दूसरा महीना जा रहा है, 2 महीने पहले गुजर गए, अब ये तीसरा ये अब शुरू हो गया। ये 2 महीने जो पिछले गुजरे हैं फुल काम के दिन थे, जो कि काम टके का नहीं रहा। ना महंगाई इतनी हो गई, ना शादियाँ हो रही है, ना कुछ समझ से बाहर हो रहा है। महंगाई का अखराजात, घर के अखराजात पूरे करने मुश्किल हो गए। बिल भरेंगे, अखराजात करेंगे, आटे का देख लो, घी का देख लो, चावल का देख लो, चीनी का देख बड़ी लो। मुश्किल से बिल भरा था, अब जब मजीद इतना बढ़ गया है तो भाई अब क्या करें, अल्लाह मालिक है। हुक्मरानों को अल्लाह पाक नेक हिदायत दे। और ये जो वाबड़ा वाले हैं, इनको देख लो कितने कितने यूनिट फ्री हैं। इनको क्यों फ्री है भाई? सैलरी नहीं ले रही है। दूसरे अफसरान को कितनी फैसिलिटीज दे रखी है, वो सारा बर्डन अवाम के ऊपर ये दे रखा है। तो उम्मीद है हुक्मरानों से कि कोई मुश्किल है ये, जितने भी जब तक चोर हुकूमतें हैं ना, बहुत मुश्किल है पाकिस्तान का संभलना। पाकिस्तान कर्जई पे कर्जई हुआ जा रहा है, कौन है बचाने वाला? यही है, सारी एक ही टोला बना हुआ है, बार बार वही रिपीट हो रहा है 70 सालों से। यही आ रहे हैं, यही खा रहे हैं, यही जा रहे हैं। कभी पहले ऐसे हालात या ऐसा दौर देखा था महंगाई का जो अब है? जो अब कभी भी नहीं, जिंदगी में भी नहीं देखा। इन लोगों ने तो तबाही फेर रखी है यार, तबाही के दहाने पे लाके खड़ा कर दिया पाकिस्तान को। बच्चा बच्चा कर्जई हो गया, और क्या होगा? ये सारे हुक्मरान इतने अपने बाहर प्रॉपर्टियां जो बना रहे हैं, क्या है? यहाँ से लूटते हैं, बाहर बना लेते हैं। इस वक्त जो अवाम है बेहद परेशान है इस हवाले से, और अवाम का यही कहना है कि जो महंगाई की शरह है, जहाँ कम होनी चाहिए थी, जहाँ पहले भी बिजली के बिल हमसे नहीं भरे जा रहे थे, तो वहीं जो बिल हैं एक तरफ कम करने चाहिए थे, ना कि बढ़ाने चाहिए थे। तो वहीं दूसरी जानिब कारोबारी हजरात बेहद परेशान है। बिजली के यूनिट में 4 रुपये इजाफा हो गया। जुल्म है जुल्म। पहले कितना बिल आया था? पहले बिल आया घर का 34,000 34,000। घर का। इतनी आमदनी हो रही है कारोबार से, बाद आमदनी ना हो बिल तो भरना उधार ले लेकर बिल पर। बिल्कुल। अब मजीद बिजली महंगी हो गई, कोई मुतालबा करेंगे हुकूमत से? हाँ जी, हुकूमत मेहरबानी करे, काम करे। मोटरसाइकिल बेच के बिल जमा हुआ है। मोटरसाइकिल बेचकर बिल जमा किए। और भी इस हवाले से हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, बात करते हैं इनसे कि जिस तरह से बिजली के यूनिट में इजाफा हुआ है, पहले भी बिल जो है बिजली की कीमतें हैं उसमें इजाफा था, क्या कहेंगे इस हवाले से? अब 4 रुपये मजीद बढ़ गए। बहुत महंगाई हो गई है, क्या करें बंदा, कारोबारी बंदे भी परेशान हैं। बंदा क्या करे? अब जैसे कि भाई कह रहे हैं कि मोटरसाइकिल बेच के बिल भरा है, क्या करे बंदा यार? इतनी महंगाई हो गई है, खर्चे नहीं कर रहे दुकान के, क्या करे बंदा? कारोबार बिल्कुल तबाह। कारोबार बिल्कुल तबाह हुआ पड़ा है। कस्टमर की रेंज ही नहीं है, परचेजिंग करने की रेंज नहीं है उसकी, क्या खरीदे। अब पीछे से रेट बढ़े हुए हैं, महंगाई हुई पड़ी है, सही है। कस्टमर की यानी कि रेट नहीं, गुंजाइश नहीं, रेट ही नहीं बढ़ता कस्टमर, क्या करे बंदा? अब ये है कि बस पूरे में देते हैं भाई, एक सर्कल चला रहे हैं बस। मुतालबा क्या करेंगे इंतजामिया से? जहाँ रेट सब्सिडाइज करना चाहिए बिजली, कोई रिलीफ देना चाहिए, वहीं मुसलसल महंगी हो रही है। मुसलसल महंगी हो रही है, रिलीफ दे आवाम को, बंदा क्या करे यार? महंगाई इतनी हुई पड़ी है, रेंज नहीं है, हर तरीके से बंदा परेशान है, क्या करे बंदा? आपके बिल आया था पिछली दफ़ा तकरीबन कोई 38,500 का भरा है, इस दफा तो 50 क्रॉस करेगा। क्या करे? बंदा मजबूरी है, अब क्या करे? अब बंदा हम खुद परेशान हुए पड़े हैं, बिल भरे, अपने घर का खर्चा चलाएं, क्या करे बंदा? आपके सामने है। बिल भरें, अपने घर का खर्चा चलाएं, क्या करें इस हवाले से? बहुत परेशान है आवाम। मज़ीद भी इस हवाले से जो शहरी हैं उनसे बात करेंगे, जानेंगे। जिस तरह से बिजली के यूनिट में मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है, उस हवाले से जो आवाम है बेहद परेशान है। पिछली दफ़ा भी आवाम कहती है कि हमने जो बिल हैं, बिल हमने किराए जो अपने कर्जा ले लेकर बिल भरा था, चीज़ें बेच कर हमने बिल भरा था, और अब भी या तो कोई चीज़ बेचेंगे, या तो किसी से कर्जा लेंगे, या कुछ करके ही हम इस हवाले से जो बिल है वो भरेंगे। मज़ीद इजाफे से आवाम का इस हवाले से क्या रिएक्शन है, हम बात करते हैं लोगों से, शहरियों से, और जानते हैं कि इस हवाले से क्या कहेंगे वो। 4 रुपये फ़ी यूनिट बिजली मज़ीद महंगी हो गई है, कारोबार एक तरफ था नहीं, क्या कहेंगे इस हवाले से? ये तो जितना भी चलता जाएगा भाई, ये आगे चलते जाना ही है, कम नहीं होनी है। बिजली कौन सी कम हुई है कभी? तो पहले कितना तकरीबन बिल आया था? बिल तकरीबन 8,500 रुपये थे। दुकान का? हाँ जी। ये कितनी दुकान है? 8,500 रुपये इसी छोटी सी? हाँ जी, छोटी सी दुकान है। और आगे तो मजीद महंगा हो जाएगा। जारी बात है, 10,000 रुपये पहुँच जाएगा। इतनी आमदनी है, इतना कारोबार है सही, ये बाजार में देखो कारोबार है सही, कारोबार भी तकरीबन ना होने के बराबर। ये देख लो आपके सामने ही है।
ये आपके सामने ही है, देखो बाजार कोई उम्मीद है कि आगे कोई दिनों में बेहतरी बेहतरी नहीं आ सकती, ये नहीं है, बनेगा फिर अब कुछ भी नहीं बनेगा। ये डाकू लटेरे बन रहे हैं और क्या बन रहे हैं, चोरियां नहीं हो रही, बाजारों में भी चोरियां शोरियां बढ़ने लगी। और क्या, चोरी सबसे ज्यादा भाई यहाँ पे। चोरी डकैती क्राइम में मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है और इस हवाले से जो शहरी हैं बेहद परेशान दिखाई देते हैं। और मज़ीद भी इस हवाले से शहरियों से बात करेंगे, दुकानदारों से भी बात करेंगे, जानेंगे कि मौजूदा हालात में जिस तरह से बिजली महंगी हो गई है, क्या असर पड़ रहा है कारोबार पर, बिजली का बिल भरना कितना मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिजली 4 रुपए फी यूनिट महंगी हो गई है, तो पिछली दफ़ा कितना बिल आया था? अब हमारा पिछले दफा 22,000 का आया, अब आया 18,000 का। तो मजीद अब और रेट बढ़ गए हैं, तो महंगाई जो हो रही है ना, इस महंगाई से कारोबार में बहुत असर पड़ता है। तो कारोबार है नहीं है, बिल कहाँ से भरें? वो तो कहते हैं भाई बिल भरो वहाँ काट के, भाई इसको कह जाते हैं कहने कि यार ये बात है, हमारा बिल इतना यूनिट नहीं जला, हम तो ये जला नहीं जी, आपको भरना पड़े, नहीं आपको मीटर ले जाएंगे उतार के। अब क्या करें, मजबूरी है, किसी पकड़ धर के अपने कारोबार करके पैसे कारोबार में से निकाल के भरने पड़ते हैं भाईजान। क्या करें, बाहर इतना चल रहा है कि बिजली इतना चल भी नहीं रहा है, क्या करें भाईजान? के लिए रोटी कमाना कितना मुश्किल। बड़ा मुश्किल हो रहा है भाईजान, बहुत मुश्किल हो रहा है। महंगाई इतनी हो गई, आटा 160 रुपये किलो हो गया भाईजान, क्या करें, हर चीज़ को देखना पड़ता, बस अल्लाह वारिस है। हाँ। ये बताएं, बिजली जिस तरह महंगी हो गई है, मजीद इसे ऐसे हालात कभी जिंदगी में पहले देखे? नहीं, कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ ऐसे पूरी जिंदगी में कभी नहीं हुआ। ऐसे हालात पूरी ज़िंदगी में पहले कभी भी नहीं देखे थे। बुजुर्ग शहरियों का यही कहना है और इस हवाले से जो शहरी हैं बेहद परेशान हैं। 4 रुपये यूनिट जो बढ़ा, और भी शहरियों से बात करते हैं। 4 रुपये यूनिट महंगी हो गई है बिजली पहले। अस्सलाम वालेकुम। ये 4 रुपये क्या है, अवाम को तो जीते जी मार रहे हैं, अवाम को जीते जी मार रहे हैं, मगर जो है असल जो है ना, इन्होंने इनसे तो मुआहदा कर कर अवाम को मार दिया, पीस दिया, अवाम को पीस दिया। हमारे अब आना चाहिए इस्लामी कानून, बस और कुछ नहीं। इनसे कोई तवक्कुल नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, उम्मीद की किरण नहीं है इनको। तो इनका वापस खजाना लेकर अवाम के जितने भी जो भी ममालिक है ना, उनसे वो करे, उनको वापस कर्ज दिया जाए। मगर इन्होंने जो है अवाम को जीते जी मार दी। इससे अच्छा इनको ये चाहिए, अवाम को जो मारना ही है तो जहर दे के मार दे, जान की दवा जान छूट जाएगी। अरे पानी में डाल दें। शहरियों का यही कहना है कि अवाम को जीते जी मारा जा रहा है, माशी कत्ल किया जा रहा है अवाम का। पहले भी पिछली दफ़ा भी जो बिल थे बहुत मुश्किल से भरे थे, अब 4 रुपये फी यूनिट महंगी करना बिजली सरासर ज्यादती है अवाम के साथ। इंतज़ामिया को चाहिए कोई रिलीफ दे, IMF की जो शराइत है उन शराइत पर अमल ज़रूर करे, मगर जो पाकिस्तान की मईशत है उसे मजबूत करने के लिए भी स्ट्रैटेजीज़ और इस हवाले से जो इक़दामात हैं वो भी उठाने चाहिए। मज़ीद भी शहरियों से बात करते हैं वक्त एक ब्रेक के बाद। वक्त एक ब्रेक का हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, मज़ीद भी जो ताजिर हैं बात करते हैं उनसे। जिस तरह से बिजली मुसलसल महंगी होती चली जा रही है, उस हवाले से एक तरफ जहां कारोबार ना होने के बराबर है, दूसरी जानिब बिजली के बिलों में इजाफा कर देना सरासर आवाम का माशी कत्ल है। कुछ ताजिर मज़ीद हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए। बिजली के यूनिट में 4 रुपये मज़ीद इजाफा कर दिया वापडा ने, एक तरफ जहाँ कारोबार पहले नहीं चल रहा था, क्या कहेंगे इस हवाले से? भाई यार सारी महंगाई हो रही है, बिल इतने डबल बिल आ रहे। पहले आते थे हमारे 16,000 का, 20,000 का, ये 50-50, 60,000 का। ये 3 घंटे हो गए बैठा हूँ, फारिग बैठा हूँ, कोई गाहक भी नहीं, कोई गाहक नहीं आया अभी तक। तकरीबन शादियों के जिस तरह सीजन दिन है, हम फारिग नहीं होते थे। तो अगर इस तरह अगर महंगाई चलती रही और कारोबार भी तबाह रहा, क्या बनेगा? दुकानें छोड़ के जाएगा और क्या करेंगे, दुकानें छोड़ के जाएंगे। बिल पूरे हो रहे हैं यहाँ से? पूरे ही नहीं हो रहे, खर्चे भी पूरे नहीं हो रहे, यकीन कारोबार से पूरे नहीं हो रहे, कुछ भी नहीं हो रहा है, बड़े परेशान हैं। क्या मुतालबा करेंगे इंतजार? भाई ये कहो जी बिल कम हो, बिल कम से कम दो भेजो, बस महंगाई पे कंट्रोल डाले, महंगाई कम करे बस। बिजली की कीमतों में कमी होनी चाहिए, महंगाई जो है उससे भी कंट्रोल होना चाहिए। बात करते हैं और भी शहरियों से, दुकानदारों से, जानते हैं उनसे कि जिस तरह से गुज़िश्ता 1 साल के अंदर जो हालात हैं कारोबार के बहुत ही ज़्यादा तबाह होकर रह गए हैं, कारोबार मुश्किल हो गया करना।
बात करते हैं कुछ ताजिर मजीद भी इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। अंकल 4 रुपए मजीद महंगी हो गई है बिजली फी यूनिट, पहले भी इतने बिल आ रहे थे, अब दूसरी जानिब बात करें इतनी महंगाई मजीद हो गई, क्या कहेंगे सवाल? भाई हमारे लिए तो ये जितने भी हुकूमत वाले हैं हमारे हिसाब से बिल्कुल फारिग है। जो भी आता है वो ये काम करता है, जो भी आता है ये काम करता है। ये कोई तरीकाकार थोड़ी है। रात को तो सुबह उठते हैं तो 2 रुपए 1 रुपया 2 रुपये 3 रुपये बड़े होते हैं। एक चीज़ में कम करते हैं 10 चीज़ों में बढ़ा देते हैं। ये क्या तरीकाकार है? बिल कितना आया था? मेरा 16,000 रुपये बिल आया था दुकान का। नहीं, दुकान का 22,000। 22,000 रुपये दुकान का। दुकान का 22 है, घर का 16,000 है। मेरे एक बेटी एक बेटा है, बस हम 4 सारे हैं। अब आमदनी हो रही है कारोबार से? बिल्कुल नहीं जी, ये हिसाब है कि घर का खर्चा नहीं पूरा होता। बिजली का बिल कहाँ से? आप यकीन करोगे नहीं करोगे, खुदा गवाह है, हमने बूंदे बेच के तो ये बेचा है, भरा है बिल। बेच के घरेलू चीजें बेच के, सोने के बूंदे बेच के बीवी के मैंने बेच के 11,000 रुपये के बिल भरा है। बिल्कुल भी अब कारोबार तबाह कर रहे हैं। तबाह हो गया है। 3-3 4-4 बजे तक बिस्मिल्लाह नहीं होती। सुबह दिन में तकरीबन कितनी आमदनी या कारोबार? हमें यहाँ मिल जाता है 1,000-1,200 मिल जाता है। अब 1,000-1,200 में क्या खर्चा करें? 2 बेटे हैं, एक बेटी एक बेटा, मेरा 2 बच्चे हैं। ये शुक्र है कि मकान मेरा अपना है। दुकान किराए की? नहीं, दुकान भी अपनी अल्हम्दुलिल्लाह। किराए की होती फिर तो मेरे ख्याल में कारोबार में बहुत मुश्किल है। इस दुकान का किराया कम से कम 3-4 लाख रुपए है। कहाँ से जाते? वो भी तो आवाम की जेब में निकालना पड़ता है। हालात इस तरह चल रहे हैं कारोबार के, आने वाले दिनों में क्या देखते हैं, क्या हालात होंगे? आने वाला दिन तो हमें तो कुछ अच्छा ही नजर नहीं आ रही। ये लड़ते आपस में, जो प्योर पार्टी आ गई, फलां पार्टी आ गई, फलां पार्टी। हमने तो जब का होश संभाला है इनको लड़ते हुए देखा है। इनके मुल्क के लिए कुछ नहीं किया। जिसने भी किया है अपने लिए किया है। अपनी जेबें भरे जाते हैं, आप जजाते हैं ये वो डालल फलां 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 फलां। ये क्या है? जजाते बनाई जा रहे हैं, गाड़ी बना रही हैं। गरीब किसी के पास मोटरसाइकिल भी नहीं है, वो अगर मोटरसाइकिल आया तो वो पेट्रोल नहीं डलवाता। 2-2 हफ्ते घर खड़ा रहता है मोटरसाइकिल, कहीं जाता नहीं है। पेट्रोल डलवाने जितने भी पैसे अब आवाम के पास मौजूद नहीं, शहरी भी मौजूद हैं, कुछ बात करते हैं उनसे। महंगाई बढ़ती चली जा रही है, बिजली के यूनिट महंगे हो रहे हैं, बिजली के बिल भरना बहुत मुश्किल हो गई, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बहुत महंगाई हो गई है, इसका कोई सद्देबाब होना चाहिए। लेकिन जो हालात नज़र आ रहे हैं वो बहुत मुश्किल हो गए हैं। रोज़ी कमाना और खर्च करना इतनी महंगाई है कि अब तो तनख्वाह में भी गुजारा नहीं हो रहा। तनख्वाह में आप ये बताएं कि बिल कैसे पूरा? बहुत मुश्किल है। घर 4 रुपए मजीद मैंने तो पहले कहा कि इस तनख्वाह में गुजारा नहीं हो रहा, इतनी महंगाई हो गई है। महंगाई बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, तनख्वाहों में तो इजाफा नहीं हो रहा। नहीं जी, वो पोजीशन नहीं है, बस खुद ही कंट्रोल कर रहे हैं अपने घरेलू जो है साजो सामान को, ताकि जो है घर का जो है वो राशन पानी जो है वो कंट्रोल कर सकें और इस महंगाई का सद्देबाब कर सकें। 2-3 वक्त की बंदा रोटी खाता था, अब एक खाने पर मुश्किल। ऐसे हालात ऐसे हो गए, फैमिली में के साथ चलना बहुत मुश्किल हो गया। मुतालबा करेंगे इंतजामिया से? हम तो यही कहेंगे कि कोई महंगाई को कंट्रोल करें और इसके अलावा और कोई हल ऐसा निकालें जिससे जो है मईशत बेहतर हो। लगता है आपको आने वाले दिनों में कुछ बेहतरी हो? हम तो दुआ ही कर सकते हैं, अल्लाह करे ऐसे हालात बेहतर हों। शुक्रिया। सकते हैं कि जो तनख्वाहदार तबका है, तनख्वाहों में गुजारा करना बेहद मुश्किल होकर रह गया है। तनख्वाहें जो हैं उसमें जो गुजारा करना, बिजली के बिल भरना भी बहुत मुश्किल हो गया। और भी सवाल से शहरी मौजूद हैं। 4 रुपए फी यूनिट बिजली के बिलों में मजीद इजाफा हो गया है, क्या कहें? बहुत परेशान हुए बैठे हैं। 20,000 तनख्वाह हो, उसमें क्या 10,000 रुपये का बिल भर दें, घर क्या खर्च करेंगे, जो क्या कमाएंगे, क्या करेंगे, मुझे बताओ। पिछली दफा कितना तकरीबन बिल आया? पिछले महीने आया था मेरा 9300 रुपये का। इस दफ़ा आया 10,500 रुपये का, बल्कि यूनिट आप चले हैं 181 यूनिट। पहले से 220 यूनिट, 220 यूनिट का आया 9300। 181 यूनिट का बिल आ रहा है 10,540 रुपये। क्या करेंगे हम वहाँ? तकरीबन एक जो दिहाड़ीदार तबका है, तनख्वाह जो कमाते हैं, तो कैसे चलाएंगे घर, कैसे चलाएंगे? तालबा क्या करेंगे इंतजामिया से सवाल? क्या कर सकते हैं हम? बैठे हैं, वो कहते हैं कम कर रहे हैं, वो कुछ कम नहीं है। 7 रुपये लीटर इन्होंने पेट्रोल कम की है, 30 रुपये लीटर बढ़ा देते हैं, 7 रुपये कम कर देते हैं। क्या कर सकते हैं हम? परेशान हुए पड़े हैं, बहुत हालात। महंगाई का सिलसिला चलता रहा, क्या हालात हो? हालात बड़े ख़राब हुए, कारोबार ही नहीं है। बैठे हैं, सुबह से आए हैं, बैठे हैं, कारोबार नहीं है, वो हालात ही नहीं। तो ये मतलब इस सीजन में पिछले साल के अगर कंपेयर नहीं, कुछ भी नहीं है इस सीजन, तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा। वरना यहाँ रात के 11 बजे तक रौनक होती थी, बाजार में रश होता था, दुकानदार फारिग ही नहीं बैठते थे।
अब तो सारा दिन फारिग बैठ रहे हैं, मक्खियाँ मार रहे हैं बैठे, गाहक ही नहीं है। गाहक जो आता है एक आधा, वो उसके बेचारे गुंजाइश नहीं है। जिसने उसने लहंगा लेना होता है उसकी गुंजाइश है तकरीबन 10-12 हज़ार की, लहंगा आता है 18-20 हज़ार रुपये का। और ये तकरीबन पिछले साल 10-12 नहीं था, पिछले साल तो बहुत सस्ता था और गाहक आते थे अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अच्छा कारोबार था पिछले साल। अच्छा, मतलब एक लहंगा जो भी 18,000 का बिक रहा है, पिछले साल तकरीबन कितनी होगी उसकी मार्केट? वो 10 हज़ार का था, बहुत महंगा। 8 हज़ार रुपये रेट बढ़ गए हैं, 8 हज़ार। 20 सूट पीछे हज़ार रुपये सूट का रेट बढ़ गया है। अच्छा, हाँ जी, इतनी महंगाई है। खरीद में गाहक को बात करते हैं, गाहक हमारे पास लेने आता है, वो कहते हैं नहीं जी हम तो इतने के ले गए थे, पिछले साल इतने के ले गए। अब उनको ये नहीं पता भी पिछले साल ले गए थे, इस साल में उस साल में फर्क है या नहीं है। सकते हैं कि गुज़िश्ता एक साल के अंदर जो महंगाई है उसकी शरह में इतना इजाफा हो चुका है कि जो कारोबारी हजरात हैं बग़ैर कारोबार किए घरों को लौट जाते हैं, कारोबार इससे मुकम्मल तबाह होकर रह गए। सारा दिन में तकरीबन कितने गाहक आए यहाँ? सारा दिन में कोई गाहक भी नहीं है, सारा दिन सुबह से ऐसे बैठे हैं। हालांकि रबीउल अव्वल का सीज़न है, ये हमारा शादी ब्याह का फुल सीज़न है। हालांकि इन दिनों में हमें फुर्सत नहीं होती, सुबह से ऐसे बैठे। कारोबार की कंडीशन बड़ी ज़्यादा है, जो भी कस्टमर आता है वो ये समझता है कि महंगाई बहुत हो गई, इसलिए कारोबार बहुत दुश्वार हो गया करना। तो अब जिस तरह 4 रुपये मजीद बिजली के यूनिट महंगा हो गया, घर का बिल, दुकान का बिल, कैसे बुरा? ये हालात बहुत ख़राब होने के। हाँ जी, इंतजामिया को चाहिए कुछ पर नज़रसानी करे। हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे, इंतज़ामिया नज़रसानी करे, शहरियों का कहना है ये। और शहरी ये भी कह रहे हैं कि इतनी महंगाई हो चुकी है, जो सूट पिछले साल आपको 10 हज़ार का मिलता था, अब वही सूट आपको 20-20 हज़ार का मिल रहा है। गाहक जो है क़ुव्वत ख़रीद में नहीं रहा, गाहक की इस हवाले से चीज़ें ख़रीदना। और इस हवाले से मज़ीद भी जो शहरी हैं बात करते हैं उनसे और जानते हैं कि जिस तरह महंगाई बढ़ती चली जा रही है तो महंगाई कंट्रोल ना की गई तो उस हवाले से यहाँ पर जो ये अवाम है क्या बनेगा उसका जानते हैं। कुछ शहरी मौजूद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। महंगाई बढ़ती चली जा रही है, 4 रुपए बढ़ती जा रही है, बढ़ चुकी है महंगाई जो है ना, अरूज पर पहुंच चुकी है। हम अवाम है ना, हम बाजार का हिस्सा हैं, इस मुआशरे का हिस्सा हैं। हमारा निज़ाम कहाँ से चलेगा? बाजार से चलेगा। कस्टमर नहीं आएगा, हमारा निज़ाम नहीं चलेगा। क़ुव्वत ख़रीद जिसकी नहीं होगी वो कहाँ से लेगा? जो बेचारा घर से पैसे 5,000 लेके आएगा, क्या 5,000 में क्या चीज़ लेगा? वो कोई चीज़ नहीं ले सकता। हमारा में भी कुछ मैं कह रहा हूँ हालात इस हद तक पहुँच चुके हैं। अल्लाह बेहतरी करे। अगर खुदा ना खास्ता ये खुदकुशी सही हो जायज़ होती ना, लोग खुदकुशी कर लेते। एक बात। दूसरी बात है इसके अंदर हमने नहीं, हर बंदों ने हिस्सा डाला है। भले एक है मियाँ साहब हैं, जरदारी साहब हैं, कोई है, हर हुकूमत ने अपना हिस्सा डाल दिया है। नुकसान किसका हुआ? सिर्फ आवाम का हुआ है। जिस बेचारे की जिसकी तनख्वाह 30 हज़ार है, आप बैठे हैं ना, आपकी सैलरी 30 हज़ार होगी, आप एक मरतबा बिल भरेंगे, दूसरी मरतबा किससे मांगेंगे? आपको तो कोई नहीं देगा ना भाई। बताइए अब जिस तरह 4 रुपए बढ़ चुका है, पिछली दफ़ा कितना बिल आया था? मैं आपको बता रहा हूँ यूनिट हैं 150 यूनिट के ऊपर बिल कितना आया है? 15,000 बिल आ गया उसका। 15,000। अब बताओ 15,000 जिसका बिल आएगा, 30,000 तनख्वाह होगी, 15,000 बिल चलेगा, मकान का किराया है, घर का खर्चा कहाँ से चलाएगा? एक बात। दूसरी बात है अगर हर महीने में नहीं 2 बिल या 3 बिल आ गए, पहले वो पिछला कर्जा उतार नहीं सका, आगे कहाँ से उतारेगा? कर्जों में डूबती जा रही है आवाम, कर्जे पे कर्जे। आप उनका पैगाम ये दें, आपके तवस्सुल से बात कर रहा हूँ, अगर खुदारा कुछ भी अगर करना है ना, इस मईशत को चलाना है, इस निज़ाम को चलाना है, इस मुल्क को चलाना है, तो प्लानिंग एक ही होनी चाहिए। सबसे पहले महंगाई को नीचे लेके आएँ, उस आवाम के बारे में सोचें जिस आवाम से ये निज़ाम चलेगा, उसके बाद आपका निज़ाम क्या, वरना नहीं चलेगा। आपका कौन सोच रहा है? जब बिजली इतनी महंगी होगी उसके बावजूद भी मुफ्त यूनिट दिए जा रहे हैं। हाँ, मुफ्त यूनिट है। अमल कब होगा? मैं आपको कहता हूँ यार 200 यूनिट आवाम को छोड़ दिया है, 300 यूनिट उसको छोड़ दिया है, और जो जिसको यार जो आए पड़े हैं, जिसने बेसिकली जो इस्तेमाल किए हैं, चलो उसी के पैसे ले लो। हम तो इजाफी भरने के हकदार नहीं है ना, हम तो और बोझ तो नहीं उठ। पहले अपने जो भरे हुए मेरा बिल है 5,000 का, मैं वो नहीं भर सकता। 15,000 आएगा, मैं कहाँ से भरूंगा? गुज़िश्ता एक साल में कारोबार में कितनी चेंज? बहुत नुकसान है, बहुत ज़बरदस्त नुकसान है। इस हद तक नुकसान हो चुका है ना, इसकी तलाफी पत्नी अब अल्लाह ही बेहतर जाने। और खुदा की करम, हकीकत की बात है, करम नवाज़ी निज़ाम चल रहा है, वरना ये मईशत किसी हिसाब में ना हमारे कंट्रोल में समझ आ रही है, ना आप लोगों के समझ आ रही है। अगर आप कुछ कर सकते हैं ना, अल्लाह मैं आपको हकीकत कह रहा हूँ, आप कोशिश करें, इनका सिर्फ एक ही चीज़ सोच लें, बिजली के बिल कम हो जाएँ, खाने की अशिया कम हो जाएँ। पेट्रोल जितना था, महंगाई के साथ साथ
खाने की अशिया जो है वो नहीं है ना। जब एक खुराक भी नहीं होगी, एक बंदी की खुराक ही पूरी नहीं होगी, वो आगे क्या करेगा? क्या वो चोरी करेगा? क्या वो भीख मांगेगा? पाकिस्तान में 3 ही तबके हैं, या सबसे अमीर है या सबसे गरीब है। नुकसान किसका है? सफ़ेद पोश का है। जो सफ़ेद पोश लोग हैं ना, हमारे जैसे लोग हैं, हम तो शॉपकीपर हैं। आप इनको बोल सकते हैं कि जिस तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो शहरी हैं, अवाम, हमारे कारोबारी हजरात हैं, उनके कारोबार इस वक्त तबाह होकर रह गए हैं। बिजली के बिल भरना उनके लिए बेहद मुश्किल होकर रह गए, एक वक्त की रोटी खाना भी अब बेहद मुश्किल होकर रह गए। और भी हमारे साथ कारोबारी हजरात मौजूद हैं, क्या कहेंगे? 4 रुपए फी यूनिट बिजली महंगी। भाईजान अब से थोड़ी बाद हम खा नहीं रहे हैं, बिजली बिल भर रहे हैं। जो हमारे बिजली बिल में भर रहे हैं, हर महीने बिजली बिल भर रहे हैं। 15,000, 20,000, 15,000, 20,000, 25,000 बिल भर रहे हैं हम। हमारी तनख्वाह 25,000 है, 22,000 है, मगर बिजली बिल हम बहुत भर रहे हैं। हम कुछ नहीं खा रहे हैं, हम अपने बिल ही भर रहे हैं, अपने बच्चों को नहीं खिला रहे हैं। बच्चे भूखे मर रहे हैं हमारे। कारोबार जिस तरह अब चल नहीं रहा, ऊपर से बिल इतने आ रहे हैं, खाने को अब कुछ नहीं है, तो इन हालात में अब क्या देखते हैं कि ये हालात किस तरफ जा रहे हैं? ये हालात बहुत ख़राब हो गए, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। तबाही हो गई है। यकीन करो भाई भी हम दोनों मुलाजिम हैं, हम बिजली बिल नहीं भर सकता। हमारा अपना खर्चा पूरा नहीं होता। बिल भरो, दूध के पैसे नहीं होते, दूध लें चीनी नहीं होती, आटा लें घी नहीं होता। मुल्क की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया जी, बिल्कुल हमारे हालात बिल्कुल नहीं। पकड़ पकड़ थक गए हम, मोटरसाइकिल चलाते हम साइकिलों पे आ गए, हम साइकिल चलाने लग गए। महंगाई का बम आवाम पर गिराया जा रहा है, इसे कम करना बहुत ही ज़रूरी है, वरना माशी कत्ल हो रहा है आवाम का। इस हवाले से जो ताजिर हैं उनके कारोबार भी मज़ीद तबाह होकर रह गए हैं। उसके बाद जितने भी शहरी हैं बेहद परेशान दिखाई देते हैं। मज़ीद भी शहरियों से बात करते हैं, मज़ीद भी शहरियों से जानेंगे कि कितने हालात ख़राब हैं इस वक्त उनके। एक वक्त की रोटी खाना भी उनके लिए मुश्किल हो गया, बिजली के बिल ही भर रहे थे और दूसरी जानिब मज़ीद अब बिलों में इजाफा हो गया। कितने परेशान है आवाम, आपको सुनवाते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अब जिस तरफ हमने आपको दिखाया कि जो कारोबार हैं इस वक्त तबाह होकर रह गए हैं, बिजली के बिलों में मज़ीद इजाफा हो गया, उस हवाले से अब जो कस्टमर है दुकानों पर आने से भी कतरा रहा है। अब एक वक्त की रोटी खाना भी इस हवाले से अब बेहद मुश्किल होकर रह गया है। महंगाई का तूफान बढ़ता चला जा रहा है, आवाम को कोई रिलीफ भी नहीं दिया जा रहा इंतजामिया की जानिब से। कुछ हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। 4 रुपए फी यूनिट मजीद बिजली महंगी हो गई है, क्या कहेंगे? पहले बिल आता था दुकानों का 10,000, 12,000, 13,000, इससे ऊपर कभी जिंदगी में नहीं आया। ये जून जुलाई के बिल बता रहे हैं। अब देख लें कौन सा महीना लग चुका है, ये देखें 30,000, 28,000, 35,000, समझ ही कुछ नहीं आ रही है ये हो क्या रहा है। कहाँ से ये लेबर का खर्चा निकालें, कहाँ से अपना खर्चा निकालें, कहाँ से दुकानों के किराए निकालें, क्या कुछ करें, कुछ समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। बस सिर्फ एक साल की निस्बत अगर हम देखें तो कारोबार कहाँ से कहाँ पर पहुँच गया? एक साल के अंदर अगर कारोबार था ना 10%, तो अल्लाह के हुक्म से इस टाइम कारोबार ना मेरे ख्याल से 2% रह गया। बिल्कुल तबाह होकर रह गया। जिस दुकानदार के पास चले जाओ उसको ही बेचारे का रोना होता है। वो कहता कारोबार नहीं है, वो कहता कारोबार नहीं है, वो कहता कारोबार नहीं है। सिर्फ एक ही लफ्ज़ है, कारोबार नहीं है। तो मौजूदा हालात अगर इस तरह चलते रहे तो आने वाले दिनों में क्या हालात देख रहे हैं? मेरे को तो खाना जंगी की तरफ नजर आ रहा है जी, जो हालात चल रहे हैं। तो अभी मौजूदा हालात में एक वक्त की रोटी कमाना भी कितना मुश्किल है। कुछ लोग ऐसे आते हैं जो 2-2 हज़ार रुपए का खाना ले जाते थे, आज वो 200 रुपए का भी लेते हुए कतरते हैं। कहते हैं अच्छा इससे भी कोई सस्ती चीज़ है। क्या मुतालबा करेंगे मौजूदा हालात को देखकर, क्या मुतालबा करेंगे इस हवाले से? हम यही कहेंगे हुकूमत को जहां तक हो सकता है मेहरबानी करें आवाम पे। सुन सकते हैं कि पहले जहां पर जो गाहक था अगर 2000 का खाना लेकर जाता था, अब जो गाहक है उस हवाले से 200 रुपए तक का लेने से पहले भी 100 मरतबा सोचता है, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, बिजली के बिल इतने ज़्यादा कर दिए हैं। पेट्रोल की बात करें तो मोटरसाइकिल निकालते हुए भी इस हवाले से जो लोग हैं अब कई दफ़ा सोचते हैं फिर जाके मोटरसाइकिल निकालते हैं। होटल्स पर क्या हिसाब चल रहा है? क्योंकि होटल्स पर पहले तो कई कस्टमर्स आते थे, रश होता था, काफ़ी होटलिंग चलती थी। अब मौजूदा हालात में कितना मुश्किल हो गया है होटल पर कारोबार करना, इस हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुज़िश्ता एक साल में कितना कारोबार को नुकसान पहुंचा? बहुत डिस्टर्ब हुआ है कारोबार, बहुत मुश्किल हो गई है, महंगाई बहुत हो गई है।
बस हुकूमत को कुछ सोचना चाहिए इसके बारे में। जिनके पास है बस वही आते हैं, बाकी गरीब बंदा बिल्कुल ही मतलब टूट गया गरीब बंदा। कारोबार में बहुत फ़र्क पड़ा है, बिल वैसे ही आ रहे हैं, डबल बिल आ रहे हैं। किधर 15-20 हज़ार आता था, उधर 40 से 50 हज़ार बिल आ रहे हैं। वो कारोबार नहीं रह गए हैं। अब तो 4 रुपए मजीद जो यूनिट महंगा उस हवाले से क्या कहें? बस जी वही कह रहा हूँ ना, कारोबार है ही नहीं, बिजली के बिल बहुत आ रहे हैं। इन्होंने बहुत मुल्क का खाना ख़राब कर दिया। कारोबार इस वक्त है नहीं और जो बिजली के बिल हैं वो बेहद आ रहे हैं, जिसकी वजह से अब जो आमदनी है कारोबार से वो करना भी बेहद मुश्किल होकर रह गया है। इस हवाले से मजीद जो कस्टमर आए हैं यहाँ पर दुकान पर, उनसे भी बात करते हैं। जिस तरह से कुछ कस्टमर्स हमारे साथ मौजूद हैं, खाना खाने में भी मसरूफ़ हैं, बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मौजूदा हालात में जितनी महंगाई हो गई है, अब बिजली के बिलों में मजीद 4 रुपए फ़ी यूनिट इजाफा हुआ है, तो क्या देख रहे हैं मौजूदा हालात में, क्या नज़र आ रहा है? मौजूदा हालात में अभी मज़ीद यूनिट महंगा होगा। जो हालात चल रहे हैं इस टाइम, इस कंडीशन में जो मुल्क की इकॉनमी है, मुझे नहीं लगता कि इकॉनमी यहाँ पे स्टेबल हो सकती है इन प्राइसेस में, क्योंकि डॉलर रेट्स आप देख लें 60-80 से अब 290-300 के राउंड अबाउट हैं। तो ये चीज़ें चलेंगी। एटलीस्ट पेट्रोल प्राइसेस आई थिंक 400-350-380 तक जाएंगे, क्योंकि इसके बगैर मुल्क की स्टेबिलिटी नहीं है। और इन सब स्टेप्स के बगैर इलेक्शन भी नहीं होंगे। जब तक ये स्टेप्स नहीं लिए जाएंगे तब तक इलेक्शंस भी पॉसिबल नहीं। किस तरह सर्वाइव कर सकते हैं इस हालात? गरीब आवाम इस तरह सर्वाइव कर सकती है कि कोशिश या तो आवाम अपने नुमाइंदे सही चुन ले, जो करप्ट ना हो, जो सही हो। हम लोग वही घिसे पिटे निज़ाम के तहत पूरा रोना धोना करते रहते हैं 5 साल। उसके बाद फिर जब वोट देने की बारी आती है, फिर वही बिरयानी की प्लेटों के ऊपर फिर उसने कह दिया, उसकी सिफारिश आ गई, उसकी सिफारिश आ गई, वोट दे देते हैं। तो ये आवाम का भी बेसिकली कसूर है। बहुत ही प्यारी बात की भाई ने कि जो आवाम है अपनी तकदीर खुद बदले, अपने तकदीर का फैसला खुद करे, ना कि एक एक बिरयानियों पर आवाम बिक जाए। ये बताइएगा, होटलिंग पहले हम कितनी करते थे आज से 1 साल पहले, अब होटलिंग कितनी करते हैं? होटलिंग ये होता था कि पहले प्रॉपर रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाया करते थे, ठीक है, मंथ में 4 से 5 दफ़ा 6 दफ़ा था। बट अब ये होता है कि यूजली 2-3 दफ़ा, 1-2 दफ़ा, या कभी कोई बिल्कुल भी नहीं जाया जाता। हालात आपके बिल्कुल सामने हैं। लोग इस वक्त बिल्कुल महंगाई की चक्की तले पिस रहे हैं। मसला यहाँ पर अवाम का भी है कि अवाम अपने नुमाइंदे जो हैं सही मुंतखब करे। अवाम को चाहिए कि जो इस हवाले से नुमाइंदगान हैं उनकी दुरुस्तगी करे और अच्छे नुमाइंदगान चुने। मजीद भी शहरी मौजूद हैं। 4 रुपये फ़ी यूनिट इजाफा हो गया बिजली के बिलों में। पहले इतने बिल आ रहे थे, अब कहाँ से पूरे होंगे? अस्सलाम वालेकुम भाईजान, सबसे पहले तो सलाम है। उसके अलावा मेरी है वर्कशॉप छोटी सी, मैं बिजली के अलावा पेट्रोल से भी काफ़ी हवाला दूंगा। तो मेरा जो कारोबार है वो कारों के हिसाब से है और पेट्रोल बहुत महंगा है। पहले तो हफ्ते में 2-3 गाड़ियाँ आती थी, उसके बाद अब जो है आज 2 महीने हो गए मेरे पास एक गाड़ी भी नहीं आई। उसकी रीज़न यही है कि पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, तो मैं बहुत परेशान हूँ। घर 2-3 महीने से सर 2 महीने से मेरे पास काम ही नहीं है। लेबर मैंने सारी अपनी हटा दी है और सिर्फ एक बच्चा मैंने रखा है और उसके साथ मैं काम कर रहा हूँ। हालात इस वक्त जो कारोबार के हैं वो बेहद इस वक्त ख़राब हो चुके हैं। और भी हमारे साथ कुछ दुकानदार मौजूद हैं। बताइएगा कि जिस तरह से अब बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ, पहले कितना होटल का बिल आया था, अब अगर जिस तरह से उस हिसाब से देखें मज़ीद महंगा आएगा तो क्या उतनी आमदनी हो रही है? सर नहीं सर, पहले हमारे आया था 48,000 रुपये बिल, अब आया 50,000 बिल। बस क्या से भरे, लड़के भी हमने हटा दिए। 6 लड़के थे, ठीक है, अब 2 लड़के रखे भी हमने, ज़्यादा और हमारे को इजाफा नहीं हो रहा। तो अब मौजूदा हालात में कारोबार कितना करना मुश्किल हो गया? सर बहुत मुश्किल हो गया, बेहद मुश्किल हो गया। क्या मुतालबा करेंगे इस हवाले से हुकूमत से? सर यही तो करेगा, हमारे को कोई मेहरबानी करें बिलों में, ज़रा क्या नाम है पेट्रोल में, इसमें बस। इस वक्त कोई हालात नहीं है, कारोबार के कोई हालात नहीं है और इस हवाले से जो शहरी हैं बेहद परेशान हैं। जो लोग पहले महीने में 5 से 6 दफ़ा होटलिंग करते थे, अब वो भी 1-8 दफ़ा करने से भी पहले सोचते हैं। जो होटल का कारोबार है, जो खाने पीने का कारोबार है, वो तो मुकम्मल तौर पर तबाह होकर रह गया। कई कारोबार ऐसे हैं जो कि दिन ब दिन बिल्कुल उनका डाउनफॉल चल रहा है। आमदनी कमाना उस हवाले से अब बेहद मुश्किल है। अवाम इस वक्त बहुत ही परेशानी के आलम में है
हुक्मरानों को चाहिए कि वो इस वक्त आवाम के पुरसाने हाल बने, ना कि आवाम को इस तरह से लावारिस छोड़ दिया जाए, ना कि आवाम को गुर्बत की चक्की तले पिसने दिया छोड़ दिया जाए। आवाम के कोई पुरसाने हाल बने और मजीद भी जो आवाम की परेशानी है टीम आखिर क्यों आपके सामने रखेगी। फिलहाल के लिए अपने मेज़बान और नवाज को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।